ये वही जगह है जिसका परिचय का ये जगह मोहताज नहीं है। ये राजधानी रांची का जाकिर हुसैन पार्क का ये जो देख रहे हैं आप, वेंटिलेशन कह सकते हैं, एयर कंडीशन और वेंटिलेशन दोनों तरफ से होता है। और यहाँ पर बाउंड्री पर पंचायत सचिव अभ्यर्थी का बैनर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। उस साइड में अगर बात कर ले तो CIL की CCL जो कंपनी है उसका कार्यालय है, उसका ऑफिस उस साइड, और इधर भी मजदूर संघ का मांग लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ये राजधानी रांची का राजभवन का जो जगह है ये मोहताज नहीं है अपना परिचय का। सभी राज्य के असंतुष्ट अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी कड़ी में पंचायत सचिव अभ्यर्थी तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। और क्या मांग हुआ, तीसरा महीना शुरू हो गया आप लोगों का, क्या मांग पूरा हुआ, क्या आप लोग की रणनीति है। और ये आंदोलन शुरू हुआ था सैकड़ों छात्रों अभ्यर्थियों के साथ, लेकिन ये आंदोलन में महज 3 लोग, क्या है? मैम, आज हम लोग धरने के तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे धरने का आज 67वां दिन है, 67 डेज हो चुके हैं। और हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम इस धरने में बैठे रहें। भले हम लोगों की संख्या कम हो गई है लेकिन हम लोगों का मनोबल अभी भी ऊपर है। संख्या कम होने की बहुत सारी वजह हैं। बहुत सारे दोस्त साथी अपने अपने स्तर से, कोई कोर्ट में, कोई डायरेक्ट सचिव से मिल के, सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग धरने पर उसको मजबूती दे के हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। तो उम्मीद लगता है अब थके नहीं आप लोग? छात्र हैं हम लोग, झारखंडी छात्र हैं। जब तक तब तक नहीं थकेंगे जब तक हम लोग अपनी नियुक्ति न ले ले। न थकेंगे न हारेंगे। हम लोग का नारा है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इसलिए हम लोग बुक्स वगैरह भी यहाँ लेके आते हैं ताकि पढ़ाई भी करें और लड़ाई भी करें। चूँकि पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी जो JSSC की CGL की वैकेंसी आई हुई है उसी की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं ये वैकेंसी भी सरकार पूरी करवा पाएगी कि नहीं, चूँकि सरकार का वादा था कि नियुक्ति वर्ष में हम नियुक्ति वर्ष वक्त है अभी नियुक्ति वर्ष में। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को नियुक्ति वर्ष घोषित किया बाद में, जो कि 31 मार्च तक है। वही देखना है सरकार की इस नियुक्ति वर्ष तक कितनी नियुक्तियां करवा पाती हैं। तो ये पंचायत सचिव का अगर रिजल्ट आ जाता है इधर 3 दिनों में, तो ये पढ़ाई करना बंद कर देंगे आप? बिल्कुल नहीं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग आगे की पढ़ाई करते रहेंगे। क्यों सिर्फ एक परीक्षा से ही संतुष्ट हो? इतना लड़की इस नौकरी को लेंगे फिर दूसरी नौकरी में चले जाएंगे। पढ़ाई तो जारी रखना पड़ेगा। यहाँ सरकार की और झारखंड की ये स्थिति है कि नौकरी होने के बाद लोगों को हटाया जा रहा है। जैसे 6 JPSC का मामला देख लीजिए, वो लोग 1.5-2 साल नौकरी कर लिए, अभी पता चला कि वो ऑफिसर नहीं है। तो झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। झारखंड की स्थिति, राजनीति यहाँ की एकदम दयनीय। सरकार तो कहती है आप व्यापार करें, स्वरोजगार करें, सरकार स्टार्टअप के लिए भी पैसे देगी। सरकार जितनी आसानी से इन चीज़ों को बोल देती है वो क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाता है? सरकार बोलती है हम लोन देंगे। कोशिश किए ग्राउंड लेवल पे? बिल्कुल कोशिश किया। बिल्कुल आप बैंक चले जाइए, बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा, आपको भगाया जाएगा। आपको तो हीन नजर, लोन उसी को मिलता है जिसके पास पैसे हैं, भरपूर पैसे हैं, उन्हीं को लोन मिलता है। कहा जाता है कि अगर आपके पास 10 लाख हैं तो 10 लाख देने वाले 10 लाख मिलेंगे, लेकिन आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कोई किसी भी किस व्यापार करने के लिए पैसा लेने गए थे? हम लोग स्मॉल बिजनेस के लिए भी प्रयास किए हैं लेकिन नहीं मिलते हैं। हम लोग व्यापार करने का भी प्रयास किए हैं। अब सरकार की जो कथनी है कि हम लोग अंडा बेचे, तो अब हम लोग धरना स्थल पर ही सोचे हैं कि अब हम लोग अंडे का व्यापार करेंगे, यहीं से अंडे से शुरू करेंगे यहाँ से। बस इनकी नियुक्ति वर्ष का जो वादा है 31 मार्च जो डेडलाइन है उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि 31 मार्च तक जो मुख्यमंत्री का कथन है, कहा जाता है मुख्यमंत्री सच बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, तो सदन की बात तो हम लोग सच मान के उनका बात मानेंगे और 31 तक धरना करेंगे। उसके बाद फिर यहीं पर हम लोग व्यापार चालू करेंगे, यहीं पर धरने पर बैठ के व्यापार करेंगे। मैं बोकारो से हूँ, जैनेन्द्र कुमार। यहाँ पर यह छात्र होली में अकेला अर्जुन JSSC पंचायत सचिव का जो मोर्चा था वो संभाल रखा था। और अर्जुन आप बताइए कैसा रहा आपका ये 67वां दिन है आज? क्योंकि देखिए आप घर नहीं गए, होली में मैं अकेला छात्र नहीं हूँ जो कि घर नहीं गया। बहुत सारे छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं। धरना पे अकेले थे, लेकिन कुछ टाइम जब आप गए उसके बाद हमारे दोस्त लोग आए थे साथ देने के लिए धरना पे। क्या नियुक्ति वर्ष का इंतजार हो रहा है? क्या नियुक्ति वर्ष का इंतजार करना ही चाहिए स्टूडेंट को। अगर सरकार बोली है हम लोग को कि 31 मार्च तक आप रुक जाइए। आप भी अंडा बेचेंगे क्या नियुक्ति वर्ष खत्म होने पे? देखिए सबका अपना अपना इच्छा है, कोई अंडा बेचेगा, कोई मुर्गी बेचेगा,
कोई अपना आपने छोटा। क्या सोचा स्वरोजगार करने के लिए? अभी देखिए हम अपना मेन फोकस तैयारी पर लगाए हुए हैं। स्वरोजगार आदमी तब करता है जब थक जाता है, हार जाता है। अभी आप इतना पढ़ाई किए, उसके बाद स्वरोजगार पे जाइएगा, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि स्वरोजगार तुरंत गए तुरंत कर लिए और अच्छा से डेवलप कर जाता है आदमी। पढ़ाई करने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा स्वरोजगार करने में भी अपना बिजनेस और राज्य में 20,000 से अधिक बहालियां आने वाली हैं। ऐसा लॉलीपॉप 2019 से मिलता आ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 1 साल में 5 लाख हम नौकरी देंगे, जिस बात को वो सदन में डिनाई कर गए और झूठ बोल गए। सदन में नेता कैसे झूठ बोलते हैं यही पता चला कि विपक्ष में वो कह रहे थे मैं रोजगार देने की बात कह रहा था। ये वही बात मान लेते हैं, लेकिन 1 साल में वादा था। कितने रोजगार दिए 1 साल में, वो मुझे आंकड़ा दे दे, राज्यवासियों को आंकड़ा दे दे, क्लियर हो जाएगा। चलिए उन्हीं की बात मान लेते हैं। बहालियां आने वाली 20,000 से अधिक बहालियां आ रही हैं। तो बोल रहे हैं मैम कि ये लॉलीपॉप है। 2021 नियुक्ति वर्ष था, शुरुआत नहीं हुए, एक भी वैकेंसी आई नहीं है, सिर्फ वैकेंसी आई है। और 31 मार्च जो इनका डेडलाइन है, 4-5 दिन बचे हुए, कितनी नियुक्तियां हो पाएंगी? इसलिए सिर्फ झूठ है। शिक्षा मंत्री भी बोले थे कि हम सिर्फ अपने विभाग में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करें। आने वाला है। हाँ, ये सिर्फ कथनी है। इनकी कथनी और करनी में आसमान जमीन बिल्कुल नहीं। कैसे मुख्यमंत्री माने हैं कि हम लोग जितना वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा मंत्री माना है कि जो नियुक्ति वर्ष हमने बोला था, एक भी नियुक्ति हम विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि एक भी हम लोग नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे रीजन है कोर्ट। मैं इसीलिए आप कोर्ट का हवाला देकर बचने का कोशिश करिएगा। 2 साल बोलिएगा कि कोरोना था, कोरोना का हवाला देकर बचने की कोशिश करिएगा। कोर्ट कोरोना के कारण लेट हो रहा है। लेट कुछ नहीं है, सिर्फ नियति, इनका नियत साफ होता तो अब तक ले बहुत सारे युवा को नौकरी दे दिए होते। मैं ये कह रहा था कि मैं झामुमो का निश्चय पत्र जो मैनिफेस्टो है हमेशा लेके घूमता हूँ। मैं सरकार से यही सवाल पूछता हूँ कि ये जो आपने वादे किए थे इसमें से कितने वादों को आपने पूरा किया? और अगर ये वादों को पूरा नहीं किया तो आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलने के लिए सरकार में आए। मैं इन्हीं वादों में से मैं गिनवा दूं, चाहे जेएमएम के कोई भी नेता हो, प्रवक्ता हो, मैं सिर्फ यही सवाल करूंगा। जब जेएमएम के नेता प्रवक्ता से मिलते हैं तो ये सब वादा के बारे में बात करते थे, क्या मिलता है? मैं बोलता हूँ सिर्फ आश्वासन देते करेंगे। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार 5 सालों के लिए चुनी गई है, अभी सरकार का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ। हाँ, 26 महीने में। मैं सरकार से पूछता हूँ जब आप 26 महीने में शुरुआत नहीं कर, कोरोना था, ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसको बहाना बनाना बोलते हैं। सिर्फ झारखंड में कोरोना था, राज्य में कोरोना नहीं था। अभी बिहार का भी उदाहरण दे लीजिए। अभी 43,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का वैकेंसी आई है, बीपीएससी आई है। उससे पहले 42,000 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। क्या बिहार में कोरोना नहीं था? क्या बिहार से दयनीय स्थिति थी झारखंड की? क्या यूपी से दयनीय स्थिति थी? वहाँ कितनी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति हुई। आप कहाँ हैं? आपके पंचायत चुनाव से पहले पंचायत सचिव नियुक्ति आपकी मांग है? बिल्कुल, पंचायत चुनाव से पहले पंचायत सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए। नहीं तो जो भी कांग्रेस और जेएमएम समर्थित मुखिया जिला परिषद पद में खड़े होंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। ये स्पष्ट तौर पर ये राज्य के भविष्य हैं, युवा हैं। ये पढ़ाई लिखाई करके ये रोजगार की तलाश में रहते हैं, नियुक्ति निकलने की इंतज़ार करते हैं। नियुक्ति निकलता है, पास भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति में ये जो फाइनल होता है उसके एक कदम महज दूर रह जाते हैं। ये बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन मिलता है। स्पष्ट तौर पर इन छात्रों और इन अभ्यर्थियों के शब्दों से आप ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं नियुक्ति वर्ष का इंतजार कर रहा हूँ, नियुक्ति वर्ष खत्म होते ही इसी धरना स्थल पर मैं अंडा बेचना और स्वरोजगार करना शुरू करूँगा। सरकार हमेशा वादा करती है लेकिन अपने वादों से ही वो मुकर जाती है। सरकार इन्हें अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव जो होने वाला है, स्पष्ट तौर पर इन छात्रों का कहना है कि पंचायत चुनाव में जो भी जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़ा होंगे उन सभी का हम सभी बहिष्कार करेंगे। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।